हेलो एवरीवन, देखिए एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो या फिर मेंसुरेशन हो। तो इनकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आज से और ये क्लास 1 है जिसमें अलजेब्रा की टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसमें देखिए जो ट्रिक बताएंगे इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशंस ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, मतलब ध्यान देनी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में x इजिकल टू 99 दिया है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप अगर कंडीशन को देख लेंगे और उसको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा कि ऐसी कंडीशन होगी तो हम ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं और तभी ये क्वेश्चन ओरल निकल पाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो इक्वेशन दी है ये वाली, इसमें पावर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, 8 फिर एक कम मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी x की वैल्यू दी है उसमें +1 कर दीजिए। अगर ये 99 है तो +1 यानी 100। तो जितने भी x के कोफिशिएंट होंगे, जितनी भी पावर हो x की, तो देखिए 99 + 1 100, तो ये 100 100 100 100 100, ठीक है। तो देखिए ये भी सारे 100 तक हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये रूल कैसे लगाना है, जो भी x के साथ जो साइन होगा, अब यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, तो आपने माइनस लगा दिया और x की वैल्यू 99 है तो 99 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे +100 दिया हुआ है तो +100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ गया 1, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं और वो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। अब देखिए इसमें x इजिकल टू 11 दिया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x 11 दिया मतलब 11 + 1 12 हो गया, तो 12 दे रखा है। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और पावर भी डिसेंडिंग में है 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी क्या बताया आपको, x के साथ जो भी साइन होगा यानी माइनस और x की वैल्यू यानी 11, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी देखो x की वैल्यू 11 दी है और यहाँ पर क्या है 12, ठीक। एक पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब पावर भी डिसेंडिंग में है 3 2 1, ठीक है। तो अब क्या लेना है, यहाँ पे देखिए प्लस x की वैल्यू 11 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में x इजिकल टू 11 दे रखा है, लेकिन देखिए यहाँ 12 दिया है, 11 में +1 किया 12, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पर 12 है। अब देखिए जिसमें 12 नहीं है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको बिल्कुल वैसे ही चेंज करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, 14 को 12 + 2 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, लिख लेते हैं एक इक्वेशन, लाइन लिख लेते हैं एक, प्लस 14 की जगह 12 + 2 x² - 12x + 15, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर 4 - 12x³ + 12x²
फिर इसके बाद ये आना चाहिए तो हम ये वाला नोट कर लेते हैं, -12x, फिर ये 2x² जो बचा है उसको यहाँ लिख लें और +15। ठीक है, क्लियर। यानी हमने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद 12x² तो यहाँ लिखा, जो 2x² था वो यहाँ लिख दिया, ताकि हम यहाँ तक फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। क्लियर। अब ये पूरा बन गया, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो माइनस है तो माइनस लगा दिया, x की वैल्यू 11 है तो 11 ले ली, +2। अब देखिए इसमें ये बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, x की वैल्यू 11 पुट कर देनी है जो ये दे रखी है। तो 11 का स्क्वायर +15, ठीक है, कितना आ जाएगा, -11 + 2 × अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, -11 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 2 + 15, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 242 + 4 246, ठीक है। 246 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 11 और वैल्यू बतानी है इसकी। अब देखें पावर जो है वो डिसेंडिंग में है, 4 3 2 1, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, साइन भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर x 11 है तो यानी कोफिशिएंट 12 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो 12 दिया है, यहाँ 12 दिया, बट यहाँ पे 12 नहीं दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 में, ठीक है। तो 12 कैसे करोगे आप इसको, 12 और -2 कर दें ऐसे, 10 को आप क्या लिखोगे, 12 - 2, ठीक है। तो अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए x की पावर 4 - 12x³ + 12x², तो ऐसे ही उतारा और 10 की जगह हमने लिख दिया -12 - 2। देखिए 12 - 2 और माइनस को यहाँ लिखा, x लिख दिया +15 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार ऐसे लिख लें, समझा रहे हैं इसलिए स्टेप पूरे लिख रहे हैं। देखिए ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, -12x, ठीक है, -12x हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी कितना हो गया, 2x + 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, साइन माइनस ले लिया, x की वैल्यू 11 है, 11 ले ली, +2 x की वैल्यू 11 + 5। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, -11 + 22 + 5, ठीक है। तो अभी -11 प्लस कितना हो गया, 27, इन दोनों को प्लस कर दिया और इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस करेंगे तो ये, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुई है, 11 दूनी 22, 11 की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल सही किया। तो यानी कि आंसर इसका आएगा 6 और 1 16 आना चाहिए, आंसर 26 कैसे आ रहा है, 25 26 27 11, अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ की है, 15 होगा, यहाँ 15 कर लीजिए, वही मैं सोची थी, 10 का डिफरेंस था तो 10। अब चलिए यहाँ से ही करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 37, 37 में से 11 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है आपको ये सेम एज इट इज लेनी है, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। x की वैल्यू 11 दे रखी है, पावर पहले चेक कर लें, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, नेक्स्ट कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर 11 है तो सारे कोफिशिएंट 12 होने चाहिए, तो देखिए ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 नहीं है, तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 12 - 2, 10 को तो यही लिखेंगे और बिल्कुल वैसे ही करेंगे, x की पावर 5 - 12 x की पावर 4 + 12x³
माइनस, अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे ही उतार लिया और 10 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 2x प्लस 15। ठीक है, आगे सॉल्व करिए इसे। x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। अब इसको इसमें इंटू करेंगे तो प्लस 12x हो गया माइनस 2x प्लस 15। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है कितनी, 11। तो यहां तक तो फॉर्मूला लग गया, मतलब ये प्लस 11 माइनस 2x की वैल्यू 11 प्लस 15। ठीक है, कितना हो गया ये 11 माइनस 22 प्लस 15, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा ये 15 और 11 6, 26 में से 22 माइनस करोगे 4, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, मतलब कंडीशन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको समझ लीजिए कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट 7th का फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी की वैल्यू दी है 4, ए बी इज इक्वल टू माइनस 21, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इनको लर्न कर लीजिएगा आप। अब पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 7th का। तो a हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर दें। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 4 की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, यही लिख दें, प्लस 3, ए बी की वैल्यू कितनी है माइनस 21 और a प्लस बी है 4। हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर ली ए बी की भी और a प्लस बी की, और हमें ये फाइंड करना था। अब हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि 4 क्यूब कितना होता है 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, माइनस 4 तिया 12, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 12 इंटू 21, 12 एकम 12, एक कैरी हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 252 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाके प्लस कर दीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस 252, क्योंकि ये इधर माइनस था और इसको हम इस साइड ले आए तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐड करिए, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 316। ठीक है, 316 आ गया इसका आंसर। और इसी मेथड से आपको ये करना है, इसमें सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट करें और सेकंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। a माइनस बी दे रखा है 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, माइनस 3ab, तो 3 तो लिखा, ए बी इज इक्वल टू 6 हो गया, a माइनस बी 1 हो गया। ठीक है, अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 18। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 18, मतलब 19 आंसर आ गया इसका। पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, ये आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। अब इसमें समझ लीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 8वां है मान लो। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब अगर हम x की इज इक्वल टू साइन थीटा ले लें और यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x प्लस 1/x 2 आ गया आपका, मतलब अगर हम x की, और इसी से हम ये निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे ये देखिए, कि फर्स्ट पार्ट है
साइन की पावर 48 थीटा प्लस कोसेक की पावर 48 थीटा, कितना हो जाएगा ये? इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 48 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन की पावर 48 थीटा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको 1 मान लें साइन थीटा को, तो क्या होगा? x की पावर 48 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 48। अब जो भी होगा, अगर ये दोनों सेम है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी यहाँ भी हम x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो 1 की पावर 48 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 48, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल ये वाला भी करना है, इसमें पावर n दी है और वहां पे जैसे 48 दी थी। ठीक है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को x माना तो क्या होगा? 1 अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर n, और x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो कितना हो गया? 1 प्लस 1, यानी इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो पहले हम इसी को ले लें। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, और tan थीटा को अगर हम मान लें x है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। फिर से हम अगर x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? cot की पावर n थीटा प्लस tan की पावर n थीटा। ठीक है, cot क्या होता है? 1 अपॉन tan, तो tan की पावर n थीटा प्लस tan की पावर n थीटा। अब देखिए tan थीटा को मान लिया x, ठीक है, तो x यहाँ पुट कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n, और x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए आपका क्या वैल्यू दे रखी है? सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, अब अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स पुट कर दें तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, सेम वही चीज एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करें तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही फर्स्ट पार्ट देखो, cos थीटा, इसमें तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे cos थीटा इज इक्वल टू, अगर x पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 आ रही, तो यानी कि ये 2 आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट देख लो, सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस की पावर 80 थीटा प्लस कॉस की पावर 80 थीटा। अब 80 कॉस थीटा को हमने रखा x, ठीक है, यहीं पर देखो तो कितना होगा? 1 अपॉन एक्स की पावर 80 प्लस एक्स की पावर 80, और x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसका भी आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो आज के एडवांस मैथ्स में पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए, शॉर्टकट ट्रिक से इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में इससे आगे मैं क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से करवाऊंगी, और मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।